हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज ये जो हमारा पैसा मेकर सीरीज में एक और वीडियो हम लेके आ रहे हैं, वो एक काफ़ी अनोखी कंपनी के बारे में है। एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये जो कंपनी है इज़ द टॉप क्लास, माने उनकी जो क्षेत्र में, उनका जो सेक्टर में है, वो टॉप क्लास परफॉर्मर है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आ रहा है, उनके प्रॉस्पेक्ट भी बहुत ही अच्छे हैं। नॉट ओनली मेरे कहने से, लेकिन जो बाकी अन्य जो इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस भी है, उनका भी मानना है कि ये जो सेक्टर है जिसमें ये कंपनी ऑपरेट करती है, वो काफ़ी एक्साइटिंग है। और आपको आश्चर्य होगा कि ये जो कंपनी हमने आज सिलेक्ट की है, वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आप सोचेंगे भाई फार्मा पे तो शायद ट्रम्प के टैरिफ आ जाएंगे, फिर आपने क्यों ये इस कंपनी सेलेक्ट की है फॉर पैसा मेकर? तो हमारा कहना ये है कि फार्मा इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा सेक्टर है, वहाँ पर कुछ ऐसे निशेस, ऐसे कोई सब सेक्टर्स भी है जहाँ पर ग्रोथ अच्छी है और ट्रम्प टैरिफ्स की थ्रेट इतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है जो बनाती है ये जो सेगमेंट, वो काफ़ी हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, जहाँ पर कस्टमर रिलेशनशिप और जो उनके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो सब सेगमेंट है फार्मा का, उसको हम CDMO बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन। CDMO, CRDO भी बोलते हैं, बट बेसिकली ये जो सेक्टर है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो सेक्टर है वो करता क्या है? एक्चुअली हमने इस पर वीडियो भी बनाया है हमारे सेक्टर का राजा में, वो वीडियो आप जरूर से देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक हमने पेश किया है। लेकिन ये जो CDMO या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक हाई ग्रोथ सेगमेंट है विद इन द फार्मा इंडस्ट्री। उसकी वजह ये है कि जो भी ग्लोबल फार्मा कंपनीज है, विच आर द लार्ज फॉर्च्यून 500 कंपनीज, या फिर जो छोटी छोटी कंपनियां भी है विच आर फंडेड बाय प्राइवेट इक्विटी, ये जो उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी है वो रिसर्च करते हैं, AI भी यूज करते हैं, और फिर जब वो एक्चुअल फॉर्मुलेशन यानी एक्चुअल जो दवाई बनाती है, दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दो स्मॉल बैचेस फॉर टेस्टिंग, ये जो है वो सब कॉन्ट्रैक्ट करती है टू इंडियन कंपनीज। अब तक क्या था कि काफी ज्यादा वॉल्यूम चाइनीज कंपनी को जा रहा था, लेकिन यूएस में एक ऐसी ट्रेंड है कि दे वांट टू डू चाइना प्लस वन। यूएस में ऐसी एक और ट्रेंड है कि दे वांट टू गेट अवे फ्रॉम चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स एंड मोर बिजनेस टू गो टू इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। इसीलिए कई सारे एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया की ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। और शायद कुछ एस्टिमेट्स है कि 20-25% भी वॉल्यूम बढ़ सकता है। और इनफैक्ट कई सारे एनालिस्ट का ये भी स्टडी है कि जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनके जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP जो बोलते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट डबल्ड इन द लास्ट 6 मंथ्स। और हमारी जो कंपनी है, वहां पर भी मैंने देखा है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली, जिसकी वजह से फ्यूचर बिजनेस अच्छा हो सकता है। तो चलिए, जो कंपनी है उसका नाम देते हैं आपको, और कंपनी है ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड। एक नई लिस्टिंग है, काफी सारा मोमेंटम है स्टॉक में और काफी अच्छा कवरेज भी है। लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि इन्वेस्टर्स को, व्यूअर्स को इस कंपनी से जरूर को स्टडी करना चाहिए। एक रिकमेंडेशन नहीं है, काफी अच्छी कंपनी, जैसे मैंने कहा, इट इज आउट परफॉर्मर विद इन इट्स सेक्टर, क्योंकि उन्होंने ऐसी दो तीन ऐसी चीजें की है पिछले कुछ सालों में जिससे उनकी कंपेटिटिव पोजीशन काफी अच्छी हो गई है। तो बेसिक जो बिजनेस था इस कंपनी का, ये स्लाइड पर प्लीज ध्यान दीजिए। ये जो स्लाइड है हमने एक्सट्रैक्ट की है फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो बेसिक जो बिजनेस है, इट स्टार्टेड एज अ कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट। कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या रहता है? आप एक्सरे के लिए गए हैं, CT स्कैन के लिए गए हैं, और वहां पर जो केमिकल्स जाते हैं, कुछ कुछ केमिकल्स तो आपके शरीर में भी डाले जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं टू गेट द इमेजेस। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, दैट इज बीइंग टोटली मोनोपोलाइज्ड बाय 3 or 4 लार्ज प्लेयर्स। और ये जो हमारी कंपनी है ब्लू जेट हेल्थ केयर, इट इज सप्लाइंग द इंटरमीडिएट्स व्हिच गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग दिस कॉन्ट्रास्ट मीडिया। एक काफी स्टेबल बिजनेस है, कई सारे नए नए मॉलिक्यूल्स भी आते हैं। और क्योंकि ये कंपनी की रिलेशनशिप्स जो बड़े बड़े 3-4 जो बड़े कंपनियां हैं विच मैन्युफैक्चर द कॉन्ट्रास्ट मीडिया, उनके साथ अच्छी सेटिंग है, इसकी वजह से दे आर गेटिंग मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट दोज कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स टू दीज लार्ज कंपनीज। ये इनका ब्रेड एंड बटर बिजनेस है। दूसरा जो एक्चुअली ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, और करीब 40% रेवेन्यूज वहां से आते हैं। दूसरा एक छोटा सा डिवीजन है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग डिवीजन है, वो है स्वीटनेस का। आप देख रहे हैं कि डायबिटीज की वजह से मेनी पीपल आर अवॉइडिंग शुगर एंड टेकिंग स्वीटनेस। तो ये जो ब्लू जेट है, इट इज अमंग्स द मार्केट लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग स्वीटनेस एज वेल। और आप समझ सकते हैं कि डायबिटीज जिस हिसाब से फैल रहा है और जिस हिसाब से हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, डिमांड फॉर स्वीटनेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी गुड फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ऑल्सो। तो ये उनका एक छोटा सा डिवीजन है जहाँ पर काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है हमारे हिसाब से। लेकिन जो लास्ट का डिवीजन है उसका,
फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड एपीआई यहाँ पर आप दिख रहे हैं, दैट इज ऑफ कोर्स द हाईएस्ट ग्रोथ डिवीजन ऑफ द कंपनी। और कुछ ही सालों में इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एज यू कैन सी हैज गॉन टू 45%। और ये जो डिवीजन है, इट इज द मेजर ग्रोथ ड्राइवर फॉर द कंपनी। यहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है उनके इन दी कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट डिजीजेस के लिए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाती है जिसका डिमांड स्टेडीली बढ़ रहा है। और उनकी जो रिलेशनशिप्स है विद द एक्चुअल मैन्युफैक्चरर एंड द एक्चुअल पेटेंट होल्डर ऑफ दोज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इज वेरी स्ट्रांग। और कई सारे मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है और कई सारे नए नए मॉलिक्यूल्स भी आने वाले हैं। इसलिए ये जो डिवीजन है, इट इज़ अ ग्रोथ ड्राइवर, हाईली प्रॉफिटेबल डिवीजन है, मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छी है एंड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आर ऑल्सो गुड। लेकिन आप बोलेंगे कि ट्रम्प टैरिफ आ गया, तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो कम है लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, माने लो वॉल्यूम हाई वैल्यू है। और अगर टैरिफ आ भी जाते हैं देन दे मे बी इजीली एबल टू बी पास्ड ऑन टू द एंड कस्टमर। चलिए, एक और इंटरेस्टिंग स्लाइड है इनके प्रेजेंटेशन में जो आपके साथ हम डिस्कस करना चाहेंगे। प्लीज़ आप ध्यान दीजिए हमारे इस प्रेजेंटेशन पर या इस स्लाइड पर। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि करीबन 51 प्रोडक्ट उन्होंने उनके पोर्टफोलियो में है। और जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया कैपेसिटी है, अप्रॉक्सीमेटली 1177 किलो लीटर्स। रेवेन्यूज़ वगैरह तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आरओसी आरओबी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिक्स्ड एसेट टर्नओवर ये कभी हम इसको डिस्कस नहीं करते रेशियो को। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर क्या होता है? अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 100 रुपए की तो 400 रुपए का टर्नओवर आ सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा है एंड इंडस्ट्री लीडिंग है मेरे ख्याल से, और काफ़ी अच्छा कैश बैलेंस भी है। चलिए नीचे देखते हैं जो उन्होंने बताया उनका बिजनेस ओवरव्यू। तो जैसे मैंने कहा कि दे हैव 3 डिविजन्स, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स और फार्मा इंटरमीडिएट्स। और ये जो उनकी मेन स्ट्रेंथ है वो उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया। और मेन स्ट्रेंथ उनकी ये है कि उनकी जो R&D लेबोरेटरीज है, दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर दीज कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स एंड दीज APIs एंड ड्रग इंटरमीडिएट्स एट अ लो कॉस्ट थ्रू इनोवेटिव प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। उनकी जो रिलेशनशिप्स है विद द टॉप फार्मा कंपनीज, दैट आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर सीक्रेसी, जो फार्मा कंपनी की जो उनकी जो पेटेंट है दैट शुड नॉट बी वायोलेटेड, उनकी जो ट्रस्ट है दैट शुड नॉट बी वायोलेटेड, क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए। तो जो रिलेशनशिप्स है जो ओवरनाइट नहीं डेवलप होती है, कई सालों के बाद ये जो बड़ी कंपनियां हैं उनका विश्वास होता है ऑन दी स्मॉलर कंपनी लाइक ब्लू जेट, एंड देयरफॉर दे गेट मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स टू मैन्युफैक्चर। और लास्ट की इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो स्टेट ऑफ आर्ट है, दे आर एक्सटेंसिवली ऑडिटेड एंड रेगुलेटेड। और जो भी ऑडिट और रेगुलेशन हुआ है पिछले कुछ सालों में, वहाँ पर कोई ऐसी डेफिशिएंसी मिली नहीं है। तो ये रही उनकी 3 मेजर स्ट्रेंथ, R&D कैपेबिलिटीज, दूसरी बात यह है रिलेशनशिप विद टॉप फार्मा कंपनीज, और स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। तो ये है स्ट्रेंथ्स इस कंपनी के। चलिए आगे चलते हैं, और जो उनका कॉन्फ्रेंस कॉल जो उन्होंने किया था आफ्टर Q1 वो हमने डिटेल में स्टडी किया, और कुछ ऐसी अच्छी जो लाइनें हैं जो हमको पसंद आई है, जो हमको इंटरेस्टिंग लगी है, वो हम यहाँ पर आपके सामने पेश करें। और थोड़ा मैं रीड भी करूंगा यहाँ से, जस्ट टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। तो उन्होंने कहा है कि जो कार्डियोवास्कुलर इंटरमीडिएट है वहां पर उन्होंने ह्यूज अपटिक देखा है इन Q1 FY25 वर्सेस Q1 FY26 वर्सेस FY25, क्योंकि एंड मॉलिक्यूल जो है, जो कि वो बेम, शायद मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, बेम्पियोडिक एसिड, उसकी डिमांड अच्छी है इन यूरोप, US एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने फिर ये भी कहा कि बहुत सारे RFPs, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स भी है बिकॉज ऑफ China+1 टेलविंड। फिर उन्होंने कहा है कि जो उनकी नई एक्सपेंशन प्लान्स है फॉर दी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, उसमें रियलाइजेशन अच्छे आएंगे, नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, ये भी एक अच्छी बात है। ऑल्सो उन्होंने कहा है कि दे आर डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। बैकवर्ड इंटीग्रेशन यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो भी बनाएंगे। अगर रॉ मटेरियल बनाते हैं तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल के कॉस्ट कम होंगे, दे विल बी एबल टू इंक्रीज देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और उन्होंने ये भी कहा है कि कम से कम 20 नए प्रपोजल्स है फॉर RFP, उसमें से 6 जो है वो लेट स्टेज जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी मिलता है। और ऐसी कई सारी उन्होंने इंटरेस्टिंग चीज़ें की है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने कहा है कि FY26 यानी करंट ईयर का जो टारगेट है, उनका कहना है वी एक्सपेक्ट द बिजनेस टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड मार्जिन ट्रेजेक्ट्री। ये जो शब्द है आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम उनके क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस करेंगे तभी आपको मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि मैनेजमेंट का कहना है कि दे एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम थ्रू FY26 ऑल्सो। और जब आप उनकी ग्रोथ रेट्स आप देखेंगे तो आप भी काफ़ी आश्चर्य हो जाएंगे।
चलिए पूरे स्टॉक के डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं, वैल्यूएशन, बेसिक नंबर्स वगैरह। तो ये जो कंपनी है, इसकी बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 12,751 करोड़ है एट द प्राइस ऑफ 735। देखिए फिर से कहना चाहूँगा, रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद अपना रिसर्च कीजिए। और ये जो कंपनी है उसमें हमारा निवेश भी हो सकता है एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर। हाई लो प्राइस भी है यहाँ पर 1028, मैंने फ्रॉम इट्स हाई प्राइस द स्टॉक इज ट्रेलिंग 28% चीपर। स्टॉक की पी मल्टीपल काफी अट्रैक्टिव है, 35.5 टाइम्स। देखिए जो पी मल्टीपल है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, उसको हमेशा ग्रोथ के सामने आपको कंपेयर करना है। और दूसरा एक जो फैक्टर है टू कंपेयर द पी मल्टीपल इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि काफी बढ़िया है इस कंपनी की। आप देख सकते हैं ROC इज 40.6%, ROE इज 30.8%, यानी कि अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी भी है। और जैसे हम नीचे देखेंगे, सेल्स ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ आर ऑल इन द मिड टीन्स, यानी कि अच्छी ग्रोथ भी है। सो गुड डिसेंट ग्रोथ, हाई ROE। इसका मतलब है कि ये 35 टाइम्स जो स्टॉक पी मल्टीपल है, मेरा ओपिनियन, मेरा खुद का पर्सनल व्यू ये है कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं है एट अराउंड दीज लेवल्स ऑल्सो। पिछले एक साल में इस कंपनी ने करीबन 64% अप्रिसिएशन दिया है। और ये जो EPS है दैट इज डाउन 76% फॉर लास्ट 5 ईयर्स, लेकिन वो इक्विटी डायल्यूशन और IPO की वजह से, इसलिए प्लीज आप इसको इग्नोर कीजिए। लेकिन जो इक्विटी ग्रोथ है फॉर लास्ट 3 ईयर्स दैट इज प्रीटी स्टडी एट 18.9% और सो। और ये जो है वो कंसिस्टेंसी दिखाती है इन इट्स ग्रोथ रेट्स। चलिए देखते हैं कि ये जो कंपनी है उसने हमने खास क्यों चुनी है फॉर पैसा मेकर। उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स के जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही बढ़िया आए हैं। और जो जून क्वार्टर के नतीजे आए थे दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो सेल्स हैव गॉन अप फ्रॉम 163 करोड़ टू 355 करोड़, यानी कि 118% की ग्रोथ दिखाई है वहां पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की ग्रोथ और भी बढ़िया है, फ्रॉम 44 करोड़ टू 121 करोड़, विच इज अ 175% इंक्रीज। डेप्रिसिएशन वगैरह थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दैट हैज गॉन अप फ्रॉम 49 करोड़ टू 123 करोड़, विच इज अ 151% इंक्रीज। और जो नेट प्रॉफिट और अर्निंग्स पर शेयर है दैट आल्सो हैज गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 140%। यानी कि जैसे मैंने कहा, हाई ग्रोथ कंपनी है, रीजनेबल वैल्यूएशन है, काफी स्ट्रांग पोजीशन है कंपनी की, बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप से विद कस्टमर्स, एंड ऑल ऑफ दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द करंट वर्किंग आल्सो। चलिए देखते हैं ये जो कंपनी है, हाउ डज इट कंपेयर विद द अदर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और अदर CDMO कंपनीज। और ये है, हमने यहाँ पर ये जो हमारी एक्सेल फाइल में यहाँ पर हमने पेश किया है, हाउ इट कंपेयर्स विद सम ऑफ द अदर कंपनीज। और ये जो कंपनियां यहाँ पर हमने लिस्ट की है, वी हैव सॉर्टेड देम और लिस्टेड देम बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो डिवीज लेबोरेटरीज जो कि एक फिनोमिनल वैल्यू क्रिएटर है, इट हैज बीन अ मल्टी बैगर फॉर द लास्ट 15 20 30 इयर्स और सो, ये जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है। और ये जो कंपनी है उनके भी प्रोस्पेक्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन देखिए सर, प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखिए, इट इज 71.75 टाइम्स। दूसरी जो कंपनी है विच इज अ स्पेशलिस्ट इन CDMO इज कोहेंस लाइफ साइंस, जो कि पुराना नाम था सुवेन फार्मास्यूटिकल्स एंड गॉट मर्ज विद कोहेंस। ये जो कंपनी है उसके भी प्रोस्पेक्ट्स अच्छे, पी मल्टीपल देखिए 97.66 टाइम्स। ऐसे आप देखेंगे पिरामल फार्मा, वनसोर्स, साई लाइफ, कॉन्कॉर्ड, न्यूलैंड, सभी जो कंपनियां हैं दे आर एंगेज्ड इन CDMO कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इनकी वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव है, क्योंकि मार्केट और इन्वेस्टर्स ये सोचता है कि अगले 3-4 साल इनके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है, सो दे आर पेइंग अ हायर प्राइस, हायर वैल्यू फॉर द एक्सेप्शनल ग्रोथ विच कैन कम इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स और सो। और जो सभी कंपनियां हैं उसमें से मेरे ख्याल से ब्लू जेट जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है। देयर आर अदर कंपनीज लाइक Akums ड्रग्स एंड डिशमैन कार्बोजन आल्सो, लेकिन ये जो दो कंपनियां हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड इज नॉट एज गुड एज ब्लू जेट। तो ये थे सभी अच्छी बातें अबाउट ब्लू जेट। हमने वैल्यूएशन डिस्कस किया, हमने उनके जो बिजनेस मॉडल है उस पर डिस्कशन किया है, हाउ इट इज पोजीशन इन द इंडस्ट्री, कौन से डिविजन है, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स, इंडस्ट्री फंडामेंटल्स क्या है, वो भी सब डिस्कस किए। लेकिन अंत में वी हैव टू टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर क्या है? तो रिस्क फैक्टर ये है कि जो उनकी क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा है। कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती है इनकी क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा जो बिजनेस है विच इज अ टिपिकली B2B बिजनेस, वहां पर क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा रहता है। और एक या दो मॉलिक्यूल सक्सेसफुल नहीं हुए, या अगर सप्लाई का जो उनका अरेंजमेंट है, जो सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है, वो अगर कम हो जाता है, कट हो जाता है, तो इमीडिएटली इसका असर पड़ जाता है रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी पर। और अगर कुछ डिलेज भी हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, तो भी नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। इसलिए ऐसी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको ये जरूर से समझना है कि इस कंपनी में काफी इंट्रा क्वार्टर, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर वॉलेटिलिटी इन अर्निंग्स आ सकती है। कुछ क्वार्टर्स खराब भी हो सकते हैं, कुछ क्वार्टर्स बहुत ही बढ़िया हो सकते हैं। और हम तो जा रहे हैं इस कंपनी के अंदर सोच रहे हैं कि पिछले 3-4 क्वार्टर अच्छे थे, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर खराब आ गया।
लेकिन फिर भी अगर आप इस कंपनी को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, इसकी जो इंडस्ट्री डायनामिक्स है उस पर अगर आपको विश्वास है, आपका कन्विक्शन है, देन एज़ अ लॉन्ग टर्म बेसिस ये कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। और एक रिकमेंडेशन नहीं, हमारा खाली ये असेसमेंट है कि ये जो इंडस्ट्री है, इसकी ग्रोथ रेट्स अच्छी है। ये जो प्लेयर है इस इंडस्ट्री में, काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर है। इट इज़ अ विनर, इट इज़ अ आउट परफॉर्मर कंपेयर टू ऑल ऑफ द अदर कंपनीज़। उसकी जो पोज़ीशनिंग है, वो भी काफ़ी अच्छी है। जैसे मैंने कहा, कॉन्ट्रैक्ट इंटरमीडिएट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड इंटरमीडिएट्स और फाइनल मॉलिक्यूल्स फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो ये जो उनका पोजीशनिंग है वो भी हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसीलिए हमने ये कंपनी पेश की है एज अ पैसा मेकर स्टॉक, एक रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छी तरीके से उनकी इन्वेस्टर रिलेशंस मैनेजमेंट है। आप उनके कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हैं, पिछले 2-3 क्वार्टर के उनके इन्वेस्टर रिव्यू भी आप देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल समझाया है और आगे जाके क्या होने वाला है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो भी मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस की है। तो ये कंपनी फार्मा सेक्टर में, इट इज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। और जी हाँ, इस चैनल पर हमने कई बार कहा है, फोकस ऑन डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज़। जितने भी हमारे वीडियोज़ है, सेक्टर का राजा, पैसा मेकर, दे आर फोकस्ड ऑन इंडिया सेंट्रिक बिज़नेसेस। लेकिन ये कंपनी जो है, इसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया आया है और इसके प्रॉस्पेक्ट्स हमारे हिसाब से इतने अच्छे हैं, नॉट जस्ट फॉर द कंपनी बट फॉर द सेक्टर एज़ अ होल। इसलिए हमने ये कंपनी को चुना है टू डिस्कस एज़ अ पैसा मेकर स्टॉक। अंत में जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और ग्रेजुअली जो नए वक्तव्य है वो बढ़ाने के लिए। अगर आपको जो हम कंटेंट आपके सामने पेश कर रहे हैं, अगर आपको पसंद है, देन प्लीज़ शेयर अवर यूआरएल, प्लीज़ शेयर अवर चैनल विथ अदर फ्रेंड्स एंड अदर इन्वेस्टर्स हू आर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग देयर नॉलेज अबाउट सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। क्योंकि ये जो एक केवल चैनल जहाँ पर हम अनबायस्ड ओपिनियन दे रहे हैं ऑन गुड सेक्टर्स इन अवर सेक्टर का राजा, जहाँ पर हम कई सारी इन्वेस्टमेंट थीम्स डिस्कस करते हैं एंड देन we are also sharing with you good stock ideas, not recommendations, stock ideas। अनोखी कंपनियां, इंटरेस्टिंग कंपनीज जो आपके रेडार पर आप रख सकते हैं, जो आप स्टडी कर सकते हैं और एट द राइट मोमेंट आपको अगर अच्छा लगा तो आप निवेश भी कर सकते हैं। So that's all for today friends and I hope you like this particular video। कोई suggestions है तो प्लीज हमें मैसेज कीजिए, we will certainly account for that। Thank you। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000044787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.